नमः सिद्धेभ्यः। महावीर पुराण आचार्य भगवान श्री सकल कीर्ति मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। इस नगरी का निर्माण इंद्र ने भी श्री आदिनाथ तीर्थंकर के जन्म के लिए किया था। वह नगरी स्वर्ण रत्नमय चैत्यालयों से सुशोभायमान थी। अयोध्या में ऐसे ऊंचे ऊंचे कोट एवं दरवाजे थे जिसे शत्रु भी नहीं लांघ सकते थे। उस नगरी की लंबाई 12 योजन एवं चौड़ाई 9 योजन की थी। देवों की बड़ी ही प्रिय इस नगरी की सुंदरता का वर्णन वचनों द्वारा नहीं किया जा सकता। यहाँ के विशाल भवनों में निवास करने वाले दानी धर्मात्मा पुण्य उपार्जन करने वाले अत्यंत धनाढ्य पुरुष थे। उनके गुणों की प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाना समान था। वह सर्वगुण संपन्न विमानों में देवों के समान एवं वहाँ की नारियां देवियों के समान सुख उपभोग करती थी। जिस अयोध्या में देवगण भी मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से जन्म धारण करने को उत्सुक हैं, भला ऐसी स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी की प्रशंसा यह तुच्छ लेखनी क्या कर सकती है। जिस नगरी का स्वामित्व आदि धर्म प्रवर्तक श्री ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत के अधिकृत था, यहाँ भरत चक्री के चरण कमलों की अकंपन आदि राजा नमी आदि विद्याधर मगध आदि देव सदा वंदना किया करते थे। ऐसे 6 खंड के स्वामी चरम शरीरी पुण्यवान को सुख प्रदान करने वाली धारणी नाम की पटरानी थी। वह सुंदरी अपूर्व गुणवती थी। इन दोनों के यहाँ वह देव पुरुरवा भील का जीव स्वर्ग से जयकर अनेक गुणों से संपन्न मरीचि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह क्रम से बढ़ने लगा। जब उसकी अवस्था कुछ अधिक हुई तब अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर अपने योग्य राज्य संपत्ति की उपलब्धि कर वन आदि की क्रीड़ा करता हुआ रथ था। एक समय की घटना है कि श्री ऋषभदेव की देवांगनाओं का नृत्य देखकर भोगों से सर्वथा विरक्ति उत्पन्न हो गई। वे पालकी में आरूढ़ हो लोकांतिक देवों को साथ लेकर वन में जा पहुँचे। उन्होंने वहां जाकर बाह्य तथा अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर मोक्ष मार्ग प्रतिपादक तप धारण किया। ठीक उसी समय स्वामी भक्त कच्छ आदि 4 सहस्र राजाओं ने नग्न वेश रूपी द्रव्य संयम को धारण किया, किंतु उनके चित्र में चारित्र धारण करने की संयम पूर्ण भावना नहीं थी। कालांतर में श्री ऋषभदेव ने देह की ममता का परित्याग कर सुमेरु पर्वत जैसे निश्चल हो कर्म रूपी शत्रुओं को परास्त करने के लिए 6 मास की परम समाधि लगा ली। तत्पश्चात कच्छ मरीचि आदि ने भूख प्यास आदि कठिन परिचयों को कुछ दिनों तक स्वामी के साथ सहन किया, परंतु आगे चलकर उन्होंने अपने को इस महान कार्य में असमर्थ पाया। क्लेश के भार से दबे हुए वे परस्पर इस प्रकार का वार्तालाप करने लगे। देखो, यह जगत का स्वामी वज्र शरीरी ना जाने कब तक इस प्रकार खड़ा रहेगा। हमें तो इसके साथ रहने में प्राण नष्ट होने का भय मालूम होता है। क्या हम इसकी बराबरी का प्राण त्याग कर सकेंगे? इस प्रकार वार्तालाप कर वे भगवान श्री ऋषभदेव को प्रणाम कर अन्यत्र चले गए, क्योंकि उन्हें घर लौटने पर राजा भरत का भय था। इसलिए उन्होंने पापोदय के प्रभाव से फलों का भक्षण आरंभ कर दिया। उन राजाओं की देखा देखी वह मरीचि भी वैसा ही करने लगा, किंतु उन्हें इस प्रकार नीच कर्म करते देख उस वन के रक्षक देव ने कहा, अरे धूर्तों, तुम मेरी बातों को सुनो। इस पवित्र मुनिवेश में जो लोग निंदे कर्म करते हैं वे पाप के उदय से नरक रूपी समुद्र में जा गिरते हैं। वस्तुतः गृहस्थ अवस्था के किए हुए पापों की जिन लिंग अर्थात मुनि अवस्था में निवृत्ति हो जाती है, पर यदि मुनि वेश में पाप किया जाए तो उससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन ही नहीं वरन असंभव है। अतएव तुम लोग इस वेश का परित्याग कर कोई दूसरा वेश ग्रहण करो, अन्यथा मुझे बाध्य होकर तुम्हें दंड देना पड़ेगा। देव की ऐसी फटकार सुनकर मुनि वेशधारी पाखंडियों को बड़ा भय हुआ। उन्होंने मुनि वेश त्याग कर जटाजूट आदि वेश धारण कर लिए, परंतु भरत पुत्र मरीचि ने भी
तीव्र मिथ्यात्व कर्म के उदय से मुनिवेश का परित्याग कर संयम का वेश धारण कर लिया। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि परिव्राजक मतों के शास्त्रों की रचना करने में समर्थ हुई, किंतु संयोगवश वह भ्रष्ट हो गया। ठीक ही है, जैसी होनी होती है वह तो होकर ही रहती है, उसके लिए किसी प्रकार का प्रयत्न करना व्यर्थ सिद्ध होता है। तीनों जगत के पूज्य श्री ऋषभदेव पृथ्वी पर विहार करने लगे। वे उसी वन में 1000 वर्ष तक मौन साध कर सिंह के समान निश्चल रहे। तीर्थंकर राजा ने अपने ध्यान रूपी खड्ग से संसार हितकारी केवल ज्ञान रूपी राज्य को स्वीकार किया, अर्थात वे केवल ज्ञानी हो गए। ठीक उसी समय यक्ष आदि गणों ने 12 कोठों वाले सभा मंडप की रचना की, जिसमें संसार के सभी जीव बैठ सके। साथ ही इंद्रादिक देवों ने भी अपनी विभूति एवं देवांगनाओं के साथ आकर अष्टद्रव्य से भक्ति पूर्वक प्रभु की पूजा की। इनके अलावा पाखंडी कच्छादि राजागण तो भगवान ऋषभदेव से बंध मोक्ष का स्वरूप सुनकर वास्तव में निर्ग्रंथ भावलिंगी हो गए, किंतु मरीचि ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि जैसे तीर्थनाथ ने ग्रह आदि का परित्याग कर तीनों जगत को आश्चर्य में डालने वाली अपूर्व शक्ति प्राप्त की है, उसी प्रकार मैं भी अपने मत का प्रचार कर अपूर्व क्षमताशाली हो सकता हूँ। वस्तुतः मैं भी जगत गुरु हो सकता हूँ। मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार मान कषाय के उदय से वह अपने स्थापित मिथ्या मत से किंचित भी विरक्त नहीं हुआ। वह पापात्मा मूर्ख मरीचि त्रिदंडी का वेश धारण कर कमंडलू हाथ में लेकर अपने शरीर को कष्ट देने में तत्पर हुआ। वह प्रातःकाल शीतल जल से स्नान कर तब कंद मूल आदि का भक्षण करता था। उसने बाह्य परिग्रहों के त्याग से अपने को सर्वत्र तपस्वी प्रसिद्ध कर दिया। उसने शिष्यों को बतलाया कि जिन अर्थात सत्य मत इंद्रजाल के समान है, किंतु मिथ्या मार्ग का अग्रणी वह भरत पुत्र मरीचि आयु पूर्ण होने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा अज्ञान तप के प्रभाव से ब्रह्म नाम के 5वें स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ उसे 10 सागर की आयु मिली। उसे भोग्य संपदाएं भी प्राप्त हुई। देखो, जब मिथ्या तप के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्त होती है, तब सत्य तप का फल क्या कहना, अर्थात उससे तो अपूर्व फल मिलेगा ही। उसी अयोध्या नगरी में कपिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम काली था। मरीचि का जीव स्वर्ग से चयकर उन दोनों के घर जटिल नाम का पुत्र हुआ। पूर्व के संस्कारों के वश उसे वह मिथ्या मार्ग सूझा। वह सन्यासी होकर उसी कल्पित मिथ्या मार्ग का प्रचार करने लगा। मूर्ख जन उसकी वंदना करते थे, पर पुनः आयु क्षय होने पर मृत्यु प्राप्त कर काय क्लेश तप के प्रभाव से वह सौधर्म नाम की पहले स्वर्ग में देव हो गया। उसे वहाँ पर 2 सागर की आयु प्राप्त हुई एवं थोड़ी सी विभूति भी उसे मिली। अत्यंत आश्चर्य की बात है, जब मिथ्या दृष्टि पुरुषों का निकृष्ट तप भी निष्फल नहीं हो पाता, तब सुतप की तो महिमा ही क्या है। अयोध्या राज्य में स्थूणागार नगर में भारद्वाज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पुष्पदंता नाम की अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उक्त देव सौधर्म स्वर्ग से चयकर उन दोनों के यहाँ पुष्पमित्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ भी उसने पूर्व संस्कार के वश कुशास्त्रों का ही अध्ययन किया एवं पुनः मिथ्यात्व कर्मों के उदय से मिथ्या मत में ही लीन हुआ। इसलिए वह पूर्व वेश को ग्रहण कर सांख्य मत के अनुसार प्रकृति आदि 25 तत्वों का उपदेश करने लगा। वह मिथ्यामती मंद कषाय से देवायु को बांध मृत्यु को प्राप्त कर उसी सौधर्म स्वर्ग में पुनः देव हुआ। उसकी आयु 1 सागर वर्ष की तथा वह भोग्य संपदा से संपन्न हुआ। भरत क्षेत्र में ही श्वेतिक नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम अग्निभूत था। उसकी पत्नी का नाम गौतमी था। सौधर्म स्वर्ग का वह देव स्वर्ग से चयकर अग्निभूत ब्राह्मण के यहाँ अग्निसह नामक पुत्र हुआ। वह एकांत मत के शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता हुआ, किंतु पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से उसने पुनः
परिव्राजक दीक्षा धारण की। तत्पश्चात आयु क्षय कर उसकी मृत्यु हुई। पूर्व के अज्ञान तप के प्रभाव से वह सनत कुमार नामक तृतीय स्वर्ग में देव हुआ। सुख संपदा से संपन्न उसे 7 सागर की आयु प्राप्त हुई। उक्त क्षेत्र में मंदिर नाम का एक श्रेष्ठ नगर था। वहां गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सनत कुमार स्वर्ग का वही देव वहां से जयकर गौतम का पुत्र अग्निभूत हुआ। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसने मिथ्या शास्त्रों का ही अध्ययन किया। अंत में उसने त्रिदंडी दीक्षा धारण की और आयु की समाप्ति पर मृत्यु प्राप्त कर अज्ञान तप के प्रभाव से महेंद्र नामक 5वें स्वर्ग में देव हुआ और योग्य आयु संपदा का उपभोग करने लगा। उक्त मंदिर नामक नगर में ही सायंकाल नामक सांकलायन नामक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम मंदिरा था। उपरोक्त महेंद्र स्वर्ग का देव वहां से चयकर सांकलायन के यहाँ भारद्वाज नाम का पुत्र हुआ। वह पूर्व जन्म के संस्कारों से बंधा तो था ही, इस बार भी उसने मिथ्या शास्त्रों का ही अभ्यास किया। कुछ समय के पश्चात उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, किंतु उसने पूर्व की भांति त्रिदंडी दीक्षा ही ग्रहण की एवं देवायु का बंध कर मृत्यु प्राप्त की। तप के प्रभाव से उसे 5वें स्वर्ग में देव योनि की प्राप्ति हुई, किंतु वहां से चयकर उसने निम्न योनियों में जाना पड़ा। वहां संख्य वर्षों तक निंद्रिय त्रस्त स्थावर योनियों में भटकता हुआ दुख पाता रहा। नित्यात्व के फल से प्राणी वर्ग को महान क्लेशों का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः आग में कूद पड़ना, हलाहल विष का सेवन करना, समुद्र में डूबकर मृत्यु प्राप्त कर लेना उत्तम है, किंतु मिथ्यात्व सहित जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। सिंह आदि हिंसक जीवों की संगति प्राप्त कर लेना कुछ अंश तक ठीक भी है, पर मिथ्या दृष्टि जीवों के साथ संबंध स्थापित करना तो बड़ा ही कष्टप्रद है। कारण हिंसक जीव तो एक जन्म में ही दुख देते हैं, पर मिथ्यात्व का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि मिथ्यात्व एवं हिंसा आदि पापों की तुलना की जावे तो मेरु एवं राई के समान अंतर मालूम होता है। अतएव यदि कहीं प्राण जाने का भी भय हो तो भी भव्य जीवों को मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष है कि मरीचि के जीव को मिथ्यात्व के प्रभाव से केवल क्षणिक सुख की आशा से कठिन दुख भोगने पड़े। अतः यदि तुम शाश्वत सुख की आकांक्षा रखते हो तो मिथ्यात्व का परित्याग कर सम्यक ग्रहण करो।